नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। मतलब ये कपड़ा बुनने के लिए ना सूत है और ना ही सूत के लिए कपास, लेकिन कपड़ा बनाने वाले आपस में लट्ठ लेकर लड़ाई कर रहे हैं। आप सोचोगे कि आज की वीडियो इस पुरानी कहावत से शुरू करने की क्या वजह है। तो जब मैं आपको सारी वजह बताऊंगा तो शुरू में आप हो सकता है कि चिंता में पड़ जाओ, लेकिन बाद में आप भी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की कारगुजारियों पर हंसोगे। तो दोस्तों, बिना देरी की ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में अगर किसी एक देश की सेना पर घोषित रूप से 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है तो वो देश है अमेरिका। पहले मैं आपको बताता हूं कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होता क्या है। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ऐसा जहाज जिसे कोई भी राडार या डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता, मतलब जो बिना दुश्मन देश के जानकारी के अपना ऑपरेशन पूरा करके लौट आए, वो आज की तारीख में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कहलाता है। अब घोषित रूप से ये जहाज केवल अमेरिका के पास है। ऐसा मैंने क्यों कहा, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल अमेरिका के पास F-35 और F-22 जैसे कई ऐसे जहाज हैं जो कई सालों से अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसे कोई भी राडार सिस्टम पकड़ नहीं पाया। हालांकि रूस अपने Su-57 और चाइना अपने J-20 को भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बताते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी भी युद्ध का प्रदर्शन नहीं किया है। और बाकी कोई भी देश 5th जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं रखता। यूरोप में कई देशों के पास F-35 प्लेन हैं, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर टेक्नोलॉजी अमेरिका की है। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान चीन से J-31 नाम का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन लेने वाला है। और पाकिस्तान J-31 स्टेल्थ फाइटर इसलिए लेगा क्योंकि फिलहाल में जिस J-20 फाइटर प्लेन को चीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कहता है, उसे एक्सपोर्ट करने पर चीन ने बैन लगा दिया है। आप कहोगे इसमें हंसने की क्या बात है। ये तो चिंता की बात है, क्योंकि भारत के पास तो फाइटर प्लेन 5th जनरेशन का है ही नहीं। और दूसरी बात, भारत का अपना स्वदेशी एम का कब तक बनेगा, इसकी सही सही जानकारी सामने नहीं आ रही। और लोग केवल अपने अंदाजे से 2030, 32 और 34 का समय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, ये चिंता की नहीं बल्कि हंसने की बात है कि चीन अपना अगला स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये सारी बात आपको खुलकर बताता हूं, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के जहाज मतलब स्टेल्थ फाइटर का रखरखाव किसी भी जहाज से कई गुना ज्यादा होता है। यहां तक कि भारत के पास जो लेटेस्ट 4.5 पीढ़ी का राफेल है, उससे भी कई गुना ज्यादा। इनको स्टेल्थ बनाए रखने के लिए जो कोटिंग करते हैं वो बहुत महंगी होती है और हर 2 से 3 सालों में इस कोटिंग को करना होता है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी के मामले में तो यकीनन इसे बेस्ट ही रखना होगा। और फिलहाल पाकिस्तान के हालात देखकर कोई भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तान पहले तो ये जहाज खरीद सकता है और फिर उसकी इतनी महंगी मेंटेनेंस को अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन चलो, फिर भी मान लिया कि समय बदल जाएगा, पाकिस्तान उधार मांगकर पैसा इकट्ठा कर भी लेगा। तो क्या सच में पाकिस्तान चीन के हाथों फिर से बेवकूफ बनने को तैयार है? क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने चीन से जो JF-17 खरीदे थे, उनमें से आधे से ज्यादा जहाज एयरफोर्स स्टेशन पर बेकार खड़े हैं और उनकी साधारण सी परेशानियों को भी चीनी इंजीनियर सही नहीं कर पा रहे हैं। और भी कई ऐसे मिसाइल, ड्रोन जैसे हथियार जो पाकिस्तान ने चीन से खरीदे थे, वो किसी काम के नहीं है। कई मिसाइलें तो लॉन्च करने के बाद फटी ही नहीं थी, जिसके बाद न केवल पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और चीनी हथियारों का मजाक बना था, बल्कि उसके बाद जिस तालिबान पर इन्हें फायर किया गया था, उन्होंने भी इनका जीवन दूभर कर दिया था। लेकिन अब आते हैं सबसे खास बात पर, और वो ये कि J-31, जिसे FC-31 भी कहते हैं, उसे जब 2014 में चीन में उड़ाया गया था तो भी ये किसी भी अंतरराष्ट्रीय ग्राहक को आकर्षित करने में विफल रहा था। और इतना ही नहीं, बल्कि खुद चीनी एयरफोर्स ने भी इसका ऑर्डर नहीं दिया था। मतलब खुद चीन इसे अपनी सेना में शामिल नहीं करना चाहता था। अब ऐसे जहाज में चीन कितना सुधार करेगा, ये किसी को नहीं पता। और पाकिस्तान वैसे भी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के लिए हर जगह भाग रहा है। पहले ये तुर्की के पास उसके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन कान से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन क्योंकि अब तुर्की की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है और वो
कब बनकर तैयार होगा कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए पाकिस्तानी सेना लौटकर एक बार फिर से बेवकूफ बनने के लिए चीन से हाथ पैर जोड़ रही है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।